जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम लगे हुए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं। तो मैंने ये 10 क्वेश्चन आपके करा दिए थे और ये आज 10 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्लास को अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, पहले मान लीजिए त्रिज्या त्रिज्या पहले कितनी थी, 1 थी। तो 1 से कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई ना, तो 3 हो गई है। तो आपसे पूछा गोले का आयतन, तो पहले इसमें पूछा मूल गोले का आयतन। तो मूल गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई R1 का क्यूब कर देंगे। इसको हम R1 मान लेंगे और इसको R2 मान लेंगे। ठीक, इसको R2 मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए। तो ये होता है आपका। तो चलिए इसमें लगा लेते हैं। तो अब इसमें लगा लेंगे हम फार्मूला। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई R³ R1 का क्यूब कर देंगे पहले अनुपाते, फिर इसी तरह 4/3 पाई R2 का क्यूब कर देंगे। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। R1 का क्यूब करेंगे तो R1 का मान कितना है, 1। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा अनुपाते। अब देखिए R2 का मान कितना है, 3 है। तो 3 का क्यूब कर देंगे हम। तो 3 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 27। तो हमारा क्या हो जाएगा नया अनुपात, 1/27। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि सुनती है। ध्वनि किस चाल से यात्रा करती है। तो देखिए ध्वनि की चाल पूछा है। तो चलिए चाल पूछा है ना इसमें, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दूरी। देखिए दूरी हमारी किलोमीटर में ही और समय हमारा किस में, सेकंड में दिया हुआ है। तो 1.35 किलोमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में। तो आप बताइए 1000 में कितने मीटर होते हैं। तो आप कहेंगे 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारी मीटर में दूरी आ जाएगी। तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1350 मीटर। ये हमारी दूरी हो जाएगी। और समय हमें कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे 3 सेकंड का समय लग रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, चाल पूछा है। तो चलिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है हमारा फार्मूला। चाल बराबर दूरी कितनी है, 1350 मीटर की दूरी है। समय कितना लग रहा है, 3 सेकंड का समय लग रहा है। तो चलिए 3 से इसको काट लेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और ये 1 0। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 450 मीटर प्रति सेकंड। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। रितु, R से डोनेट करते हैं, रितु प्लस मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती हैं। कितने दिनों में कर रही हैं, 18 दिनों में कर सकती हैं। रितु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगेंगे। तो रितु को अकेले काम करेगी रितु, तो उसे कितने दिन लगेंगे, 27 दिन लगेंगे। तो मोना को अकेले पेंटिंग पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो मोना का समय पूछा है ना, तो चलिए इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 54। अब 18 से इसमें भाग देंगे 54 में, तो इसकी क्षमता निकल कर आ जाएगी दोनों की। तो 18 तिहाई 54, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। अभी 27 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो 27 दूना 54। तो देखिए रितु है जो एक दिन में 2 काम कर रही है, तो एक काम कौन कर रही होगी, तो आप कहेंगे एक काम कर रही होगी मोना। तभी तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो एक काम मोना कर रही है। तो आपसे पूछा है कि मोना वह काम कितने दिन में करेगी, तो उसकी क्षमता से भाग दे देंगे तो हमारी दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 1 से हम भाग देंगे तो हमारी दिनों की संख्या आ जाएगी 54 दिन। तो 54 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। 153, 117 और 405 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए HCF ज्ञात करना है ना, तो चलिए इनका HCF निकाल लेते हैं। 117, 405 दिया हुआ है। तो देखिए 9 से 72 का नियम हम लगाएंगे तो इनके अंकों का योग हमें से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 8 ठीक है 9 हो जाएगा। 5 1 6 3 9, तो 9 से हमारी ये संख्या कटेगी। तो काटते हैं, 9 एकम 9 बचेगा कितना, यहाँ पे 6 बचेगा। 9 7 63, 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 बचेगा 2, 9 3 27, 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना, 4 बच जाएगा। तो 9 पाना 45। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 17 को भी काट दे, 13 को भी काट दे और 45 को भी काट दे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा
9 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। यदि x का 4% बराबर 72 है तो x डॉट के बराबर है। तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? तो आप कहेंगे कोई भी संख्या होती है जो अपने आप में 100% होती है। तो देखिए 4% बराबर इसमें कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 4% की वैल्यू दी गई है 72, तो हमसे 100% की पूछा है ना। तो देखिए किस संख्या से हम गुणा कर दें कि यहाँ 100 हो जाए? तो आप कहेंगे 25 से गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 25 से इस तरफ भी कर लेते हैं, तो 25 चौको ये 100% हो जाएगा। कोई संख्या कितनी परसेंट होती है अपने आप में? 100%। बराबर 25 दूना 50 इकाई 0, हासिल आगे 5, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ लेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या संख्या? एक्स का मान 1800। 1800 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम इसका बेसिक मेथड बताएंगे, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। तो चलिए मान लेते हैं। तो देखिए इसमें 19 है ना, तो x दोनों में लगा लेते हैं। तो चलिए पहली हो गई हमारी 19x माइनस कितना घटा रहे हैं? 36 घटा रहे हैं ना, तो इसमें 36 घटा देते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो दूसरी को हमने 24x मानी है। दूसरी क्या मानी है? 24x मानी है। तो चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें घटाना कितना है? 36 घटाना है इसमें भी, तो इसमें भी 36 घटा लेते हैं। तो इनको करने से हमारा अनुपात क्या आ जाता है? 3:4 हो जाता है, यानी 3/4 हो जाता है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 19 चौक 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 चौक 76 x माइनस 36 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 4 छंग 24 इकाई 4, हासिल आगे 2, 4 3 12 2 14। तो ये हो जाएगा 144। अब देखिए ये 144 आ गए ना, अब इसके बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 24 3 72, तो ये हो जाएगा 72x। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 3 का गुणा 36 में कर देंगे तो 3 छंग 18 इकाई 8, हासिल आगे 1, 3 तो 9, 1 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 108। तो चलिए अब देखिए माइनस x के हम एक तरफ कर लेते हैं और माइनस प्लस माइनस संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिएगा इस 72 को पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे माइनस के 72 x घट जाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा बच जाएगा 6x। कितना बच जाएगा? 6x नहीं 4x बच जाएगा। तो यहाँ पे 4x हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 144 है ना, तो इसको पक्षांतर कर दें तो प्लस का 144 हो जाएगा। तो 144 का ये प्लस का हो गया और ये माइनस का इस तरफ, तो इसको घटा लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? यहाँ पे 14 में 8 घटाएंगे बचेगा 6, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में 10 घटाएंगे बचेगा 3। तो 4 से इसको भाग देंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे x बराबर आ जाएगा हमारा 4 9 36 9 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना। तो देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 19 और 24, ये हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। अब इस 43 का गुणा हम किससे कर देंगे? इस 9 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 3 27 इकाई 7, हासिल आगे 2, 9 चौको 36, 36 2 38 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 387। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। तो देख लीजिए दोनों संख्याओं का योग पूछा है ना, तो इन दोनों का हम योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। अब इन 4 ऑप्शनों में से देख लीजिए कौन सी संख्या 43 से कट रही है। तो आप कहेंगे 43 से केवल एक ही संख्या कट रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 सत्ते होता है 387। तो 3 सत्ते 21, 7 21 कितनी बार में कटे? 9 बार में कटेगा ना। 43 नैया होता है 387, 9 3 27 इकाई 7, हासिल आगे 2, 9 चौक 36 2 38। तो देखिए केवल एक ही संख्या 43 से कट रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,895 रुपये है और दी जाने वाली छूट 4.2% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, तो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य कितना है? 7,895। अब उसमें छूट कितनी? कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। उसमें छूट दी गई है 4.2% की छूट दी गई, तो इसको कितने में बेचा गया होगा? तो आप कहेंगे 95.8% का बेचा गया होगा। 95.8% का। तो देखिए परसेंट हटाएंगे, बटे यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे एक दशमलव लगा, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। तो देखिए अब इसका हम गुणा कर लेंगे इन दोनों का और उसके बाद 1000 से भाग दे देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। महेश के पास 1617 रुपये हैं। उसने इसे अपने पुत्रों विजय और अजय के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 और 14 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी? तो चलिए महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी ना, तो एक तरफ लिख लेते हैं हम क्या? एक तरफ लिख लेते हैं अजय,
एक तरफ लिख लेते हैं अजय। अजय को ज़्यादा दिन के लिए दे रहे हैं ना 14 वर्ष के, तो इसको पहले लिखना है, ठीक। अब जिसको कम वर्ष के लिए दे रहे हैं विजय को, तो इसको बाद में लिखना है। तो ये एक तरफ लिख लिया हमने, विजय लिख लिया। अब देखिए जो हमें सबसे पहले दी गई है परसेंट में वैल्यू, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 10% दी गई है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 होता है। तो 10 राशि किसको दी गई है? अजय को, क्योंकि इसे 14 वर्ष के लिए दे रहे हैं तो इसे अनुपात में कम राशि देंगे, और जिसको कम वर्ष के लिए दे रहे हैं उसको ज़्यादा राशि देंगे, तभी इनको कहीं जाकर बराबर राशि मिलेगी। तो आप कहेंगे जी हाँ। अब देखिए उसमें एक ब्याज मिल जाएगा, तो एक ब्याज मिल जाएगा तो उस 11 रुपये की राशि किसको मिल जाएगी? विजय को मिल जाएगी। अब देखिए 13 वर्ष और 14 वर्ष, इन दोनों के बीच वर्ष का अंतर कितना है? 1 वर्ष का अंतर है ना, तो इनके पावर अगर हम 1 करेंगे तो अनुपात में राशि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 और 11 कितना हो जाएगा अनुपात में राशि? 21 हो जाएगी। 21 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे? तो आप कहेंगे 1617 दी गई है। तो चलिए अब इसको काट देते हैं। तो देखिए 21 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है ना तो 7 से काटिए, तो 7 तिहाई 21, 7 से इसको काटते हैं तो 7 दूनाई 14, 7 तिहाई 21, 7 इक्कम 7 हो जाएगा। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 77 बार में कट जाएगा। तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक के बराबर वैल्यू 70 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी? तो महेश ने विजय की राशि पूछा है ना, ये 77 का गुणा हम विजय की राशि से यानी 11 से कर देंगे। तो 77 गुणे 11 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर? 847 आ जाएगा। 847 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। एक कक्षा के 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 54 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 37 वर्ष है। 54 विद्यार्थियों की आयु कितनी है? 37 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, यानी एक व्यक्ति और आ गए तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 55 व्यक्ति। तो औसत कितना हो जाता है? 38 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे औसत हमारा कितना बढ़ा है? आप कहेंगे 1 बढ़ा है। यहाँ पे संख्या कितनी बढ़ी है? आप कहेंगे 1 बढ़ी है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 54 का गुणा इस बढ़ी वाली संख्या से कर दे, औसत से कर देना है। तो ये हो जाएगा 54 कम 54, प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब यहाँ पे जो 38 हुआ है नया औसत, इसका गुणा यहाँ पे जो संख्या बढ़ी इससे कर देना है। तो 1 बढ़ी है यहाँ पे संख्या, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 38। तो हमारा निकल कर आ जाएगी ये शिक्षक की आयु। शिक्षक की आयु, तो देखिए शिक्षक की आयु निकल आएगी। तो जोड़ लेते हैं, 8 4 12 इकाई 2, हंसी लागे 1, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु कितनी थी? आप कहेंगे 92 वर्ष। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया था, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया था। सही औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हम योग निकाल लेते हैं। तो इनका योग हम निकाल लेंगे तो औसत गुणे संख्या होता है। औसत कितना है? 55। संख्याएं कितनी है? तो आप कहेंगे 7 खिलाड़ी हैं, ये संख्याएं हो गई। तो चलिए इनका गुणा कर लेंगे। तो 7 पन्ना 35 इकाई 5, हासिल आगे 3, 7 पन्ना 35 3 38। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। अब लेकिन हमारा क्या था, उसको गलती से कितना पढ़ लिया गया? 53 पढ़ लिया गया है। 53 पढ़ लिया गया है। पढ़ना कितना चाहिए था? 35 पढ़ना चाहिए था। तो देखिए कितना अधिक पढ़ लिया है। तो आप कहेंगे 18 अधिक पढ़ लिया है। कितना अधिक पढ़ लिया? 18 अधिक पढ़ लिया है ना। तो इसमें 18 घटा देते हैं योग में। तो इसमें 18 घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 में 8 घटाएंगे बचेगा 7, यहाँ पे 7 में 1 घटाएंगे बचेगा 6, यहाँ पे 3, यानी कि उसका सही योग कितना है? 367 है। तो हमसे पूछा है सही औसत। तो देखिए और योग हमारा ये है, संख्याएं कितनी? 7। तो 7 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 पन्ना 35, बचेगा शेष 1। ये 7 उतार लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 दूनाई 14, 17 में 14 घटाएंगे तो बचेगा शेष कितना? 3 बच जाएगा। 0 उतार लेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2। फिर 0 उतारेंगे तो 7 तियां 21। तो देखिए लगभग में जा रहा है ना। तो हमारा आ जाएगा सही औसत 52.43। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए, और जो ना रहे हो तो उन्हें अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।